हैव नाइस डे बच्चों। तो हम नरेशन का चैप्टर जो है इंग्लिश ग्रामर का नरेशन का चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो पिछले कुछ स्लाइडों में हमने कुछ नरेशन के पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चेंजेस भी हो चुका है कुछ, तो उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। ये तो बात हमने कई बार मतलब मेंशन कर दिया है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। नरेशन के कितने पार्ट नहीं मतलब कितने टाइप होते हैं, तो दो, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें हो चुकी थी। कुछ चेंजेस हमने पढ़ा था, चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक। तो नियर अबाउट चेंजेस का जो 100% वर्क है वो तो हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ से हम टेंस वाइज क्या करेंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है। इसी को हमें इस स्लाइड में देखना है। चलिए देखें, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब यहाँ से हम स्पेशल कुछ रूल लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। इससे आगे सेंटेंसेस के लिए क्या लगेगा, स्पेशल रूल। अब तक कॉमन रूल चल रहा था जो सभी के लिए था, अब यहाँ से क्या होगा, स्पेशल रूल चलेगा, ठीक। तो देखिए, हम जैसे कि पहले मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे हम लोग कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 5, ठीक। जिसमें से फर्स्ट होता है असर्टिव। फर्स्ट क्या होता है, असर्टिव। सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी, ठीक। तो ये 5 काइंड्स ऑफ क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ठीक ना। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो वे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। इसका मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होता है, ठीक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। हालांकि ये सेंटेंस आप जब सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिस्कस होगा अच्छे से। हल्का यहाँ पे बता देते हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दो टर्म आते हैं। तो देखिए, जब निगेटिव होगा तो उसमें नॉट का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ऐसे होगा। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कोई भी वर्ब का जिक्र होता है तुरंत सब्जेक्ट के बाद, तो वो सेंटेंस का टाइप क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप होते हैं, एक एस नो टाइप का होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का होता है। तो एस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ये दो टाइप के क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले ही आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किसी वर्ब में नहीं आएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मैटर यहाँ पे आने लगता है, तो सीधे मेन वर्ब के बाद एडवर्ब एडजेक्टिव भी आ सकता है। चाहे ऑब्जेक्ट करके एडवर्ब एडजेक्टिव आएगा, चाहे अदर थिंग्स आएंगी, ठीक। हाँ, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो देयर,
हम लिखते हैं गो देयर, तो क्या है वहाँ जाओ, ये क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें गो क्या होगा पहले ही आएगा, ठीक ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, में से शुरू होता है, ठीक ना, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद डैश डैश मीन्स और अनदर चीज आ सकती है, और लास्ट में क्या रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। पहचानने का मेथड क्या है ऑप्टेटिव को, कि उसके लास्ट में क्या रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। यही सेंटेंस यदि क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहता है तो क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसका पहचानने का बेस भी ठीक ना डिफरेंस है ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम कभी भी प्रार्थना, कर्ज, श्राप, आशीर्वाद, ये सब मतलब कि क्या करते हैं इसमें विश करते हैं, देते हैं, ठीक ना। तो एक प्रकार से ऑप्टेटिव क्या है विशिंग सेंटेंस होता है, ठीक ना, जो विश को स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हेयर क्या हाउ से शुरू होता है, उसके बाद एक वर्ब आता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करता, ठीक ना। यहाँ पे हाउ और व्हाट, यदि क्वेश्चन वर्ड का काम करता तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन देखिए हाउ और व्हाट है, उसके बाद एक वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। अच्छा, इसमें ये जो दो टर्म है एडवर्ब और एडजेक्टिव, यह कभी कभी हाउ और व्हाट के बाद इसकी भी हो सकता है, सीधे क्या आ जाएगा नाउन, ठीक। इनको जब सेंस में पढ़ेंगे, सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे बस इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो किस सेंटेंस में हम इसको क्लासिफिकेशन के थ्रू बोल सकते हैं कि कौन सा यह सेंटेंस है, ठीक। तो अभी हमको क्या पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस। चलिए इसमें क्या है देखिए, एक तरह से मान के चलिए कि हमने जितना पीछे चेंजेस पढ़ाया है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें पूरा का पूरा क्या दे रहे थे असर्टिव सेंटेंस ही दे रहे थे। तो आप 95% असर्टिव सेंटेंस को बना चुके हैं, ठीक, कोई नया रूल इसमें है नहीं। थोड़ी थोड़ी कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब से, सेज और शायद, ये तीन क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार का कहने का सेंस है कि हमने पीछे बताया था कि जब सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तभी ये क्या बदलता है टेल के फॉर्म में बदलता है, यानी कि से रहेगा तो टेल, सेज रहेगा तो टेल्स और सैड रहेगा तो टोल्ड। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक, तो इसको हम नहीं बदलते, एज इट इज लिख देते हैं। से रहेगा तो से लिख देंगे, सेज रहेगा तो सेज लिख देंगे और सैड रहेगा तो सैड रहेगा तो सैड ही लिख देंगे, ठीक। तो नहीं बदलेंगे। कहने का सीधा सीधा सेंस है कि यदि इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता हो रिपोर्टिंग वर्ब को, तभी यह टेल के फॉर्म बदलेगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं लिखने की आवश्यकता हो तो नहीं बदलेगा। इतना दिमाग में रख के चलना है। आगे जब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो किसमें बदलता है इसमें असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल्स और टोल्ड में, तो यहीं तो हम बदलते आए हैं अभी तक, ठीक ना। अभी तक इतना ही बदले हैं हम। तो ये क्या थे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट थे। दूसरा रूल है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो कर रहे थे, जहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता तो उसको हटा के कंजक्शन क्या लग रहे थे दैट। तो असर्टिव सेंटेंस को हमने पढ़ लिया है अच्छे से। उसके बाद रूल नंबर 3 है पर्सनल प्रोनाउन, टेंस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच पूर्व नियम के अनुसार होता है। तो ये जो पिछला कॉमन रूल पढ़ रहे थे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये आगे नेक्स्ट जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, ठीक ना, तो उसमें यदि ये आते हैं पर्सनल प्रोनाउन आएंगे, टेंस आएंगे, अदर पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे, तो ये वैसे ही बदलेंगे जैसे पीछे बदल रहे थे। नया क्या है तो बस दो ही चीज़ में इसमें है। हालांकि इस सेंटेंस में कुछ भी नया नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। असर्टिव सेंटेंसेस में
कुछ भी आपको नया नहीं देखने के लिए मिलेगा, सब आप कर चुके हैं, वही काम करना है बस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, ही सेड टू हर आई नो योर फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे थोड़ा कट गया है, आप एडजस्ट करिएगा। ही टोल्ड हर डैट ही न्यू हर फादर। देखिए यहाँ पे आई जो है ही में बदला है, टेंस पर्सनल प्रोनाउन चेंजेज हुआ है। ठीक, यहाँ आई क्या हुआ है, ही में बदला है, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गया है। उसके बाद वह भी चेंज हुआ है, नो का क्या हो गया है, न्यू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, आई नो मैं जानता हूँ, और ये आई न्यू मैं जानता था, ये पास्ट टेंस हो गया। योर का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि योर ऑब्जेक्ट है, अरे सॉरी सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो बदल के ये हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस को एक तरीके से हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक, खेल खेल में ये खत्म हो चुका है, एहसास भी नहीं था, ठीक ना, कि हम धीरे धीरे असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, चलिए अब इतनी सारी यदि बातें आपको आ गई, यदि 100% आ गई तो समझिए कि आगे अब कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, समझने का फैक्टर जो है अब खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा बस लर्न करने का फैक्टर है, वो लर्न कर लेंगे और बनता जाएगा।